पंजाब चोण दंगल भखिया होया है। इसे दरम्यान कांग्रेस अड्डी चोटी का जोर ला रही है। पंजाब दे विच एनडीए किस कदर छाएगा यह भी चर्चा का विषय, पर कांग्रेस अंदर खाते भी चिंतन कर रही है। वड्डे पद्धर ते रणनीति लिखी जा रही। साडे नाल हरीश रावत जुड़ चुके ने, पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज रहे ने, हालांकि उत्तराखंड दे विच वड्डी जिम्मेवारी निभाते रहे ने। रावत साहब, तुहाडा इस सवाल है, तुसीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे समा कटिया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी सारे। रावत साहब, कांग्रेस का भविख पंजाब दे विच की देख रहे हो? पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते चर्चावां ने, मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब च प्रचार कर रहे हैं, सब तो वध टारगेट ते कांग्रेस रह रही है। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। यदि हम आ नहीं रहे होते, हम फिर से सत्ता में नहीं आ रहे होते, तो सबके टारगेट नहीं बनते, सब लोग हम पर प्रहार नहीं करते। और हम तो कहना चाहते हैं कि इससे हम उत्साहित हैं कि सब लोग कांग्रेस को टारगेट बना करके उस पर छूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सत्यता यह है कि पंजाब इस समय पूरी तरीके से कांग्रेस के रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इन सब कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में कांग्रेस ही एक स्थिर, मजबूत और सरकार दे सकती है, जन कल्याणकारी सरकार दे सकती है, आम आदमी की कल्याण करने वाली सरकार दे सकती है, उसकी भलाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाली सरकार दे सकती है। चन्नी जी ने जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के अंदर काम किया है, इससे पंजाब के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई है कि चन्नी के और सिद्धू जी के जो साझा विकास का मॉडल है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे लेके चला जाए। और लोग कांग्रेस के साथ एश्योर्ड फील करते हैं कि भाई कम से कम शांति सब बरकरार रहेगी और सभी लोगों को साथ साथ नाल नाल लेकर के चलेंगे, सबको साथ लेकर के कांग्रेस चलेगी। दूसरे लोग, कोई किसी को साथ लेके चलता है, कोई किसी को साथ लेके चलता है। एक पार्टी है जो नवी पार्टी है, वो उत्तेनो, उसका 5 साल पहले देखा है किस तरीके से वो टूटे, आपस में बिखरे। जो लोग अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते तो वो पंजाब को क्या संभालेंगे? तो लोग ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि उस पार्टी दे कोई उसके हाथ में पंजाब सुरक्षित नहीं रह सकता है, वहाँ का बिजनेस सुरक्षित नहीं रह सकता, वहाँ के जो हमारी भाईचारा है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। टेम्परामेंटल लोग जो हैं वो एक अच्छी सरकार नहीं दे सकते। नई पार्टी है, अभी पंजाब को समझे नहीं है। दिल्ली को समझना एक बात है, पंजाब को समझना बड़ा कठिन है। पंजाब बहुत बड़ा प्रांत है, तो यहाँ आकर के पंजाब मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाबियत के पर आधारित मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आकर के दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली तो पंजाब के लोग चाहेंगे कि थल्ले थल्ले रहे, उधर ही रहे, उसको क्यों चाहेंगे इत्थे नूं? बिल्कुल। पर रावत साहब, तुहानूं लगदा नहीं कि कांग्रेस वड्डे पद्धर ते पंजाब उत्तराखंड च जोर ला रही है, पर पंजाब दे विच कांग्रेस दी खाना जंगी सैटबैक का वड्डा कारण बन सकती है? वड्डी गिनती च लीडर अंदर खाते कोल्ड वार दे विच जुटे हुए ने। ना, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे सामने एक इतिहास बनाने का मौका है। देखिए, पंजाब नहीं और पंजाब कांग्रेस की सारे देश में जय जयकार होगी। पंजाब में फिर से कांग्रेस आती है तो ये एक प्रकार से ये समझा जाए कि कांग्रेस फॉर्म में आ गई है पूरी तरीके से, और सारे देश के जो इसके बाद राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उन पर असर पड़ेगा, दिल्ली के चुनावों पर असर पड़ेगा। इसीलिए तो मोदी जी इतने बेचैन हैं कि पंजाब को किसी तरीके से कांग्रेस रोको। इस समय वो तो आपकी भी मदद करना चाह रहे हैं, वो इवन अकालियों से जिनसे वो अलग हो गए उनकी मदद करने को भी तैयार हैं, लेकिन वो जो है कांग्रेस रोको, ये आपस में जो है इनके तार भी मिले हुए हैं, मगर रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं। और हमारे पंजाब कांग्रेस के जितने हमारे प्राह हैं, जितने हमारे नेतागण हैं, वो सब समझे हैं कि एक इतिहास और कांग्रेस में पंजाब का बड़ा भारी ओहदा हो जाएगा, पंजाब के नेताओं का बड़ा भारी ओहदा हो जाएगा, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा भारी ओहदा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जो दूसरे हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, दूसरे लोग हैं, उन सब लोगों के बड़ा भारी मान बढ़ जाएगा। पर रावत जी, इत्थे सब तो वड्डा जे अहम सवाल पंजाब की सियासत चर्चा का विषय रहा तो वो सुनील जाखड़ का बयान सी। जाखड़ साहब ने बड़ी बेखूबी नाल तकरीर की कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चीफ मिनिस्ट्री तो उतारिया जा रहा सी, उन्होंने लांभे किया जा रहा सी,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਤੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ नहीं बिठाया। ये ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर के चलती है और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा उनको हमेशा बड़ा ओहदा दिया है। आज भी हमारे बड़े ओहदेदार हैं, बड़े वो है, और कांग्रेस की कोई भी संभावना पंजाब में रहे तो सुनील जाखड़ उसमें हमेशा आगे रहेंगे। और उस समय वो बातें सब पूरी खत्म हो गई और सर्वसम्मति से खत्म हुई। ऐसा नहीं है कि किसी एक से और या कोई दिल्ली का फैसला था, ये फैसला पंजाब कांग्रेस के अपने सब लोगों का था, साझा फैसला था। पर रावत जी कुछ दिन पहला इंटरव्यू किया ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਮਹਿਜ਼ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ 42 MLAs ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, पर देखो हाई कमांड ने कहते सुनी होनी किसी की। सब तो अहम सवाल यही सी, कहते मैं हिंदू चेहरा सी, मैं पगड़ी तारी सिख नहीं सी, पर तुहानू लगदा कि जाखड़ दा यह बयान पंजाब की सियासत दे विच वड्डी चर्चा छेड़ी, पर हिंदू सिख एकता नू लैके भी एक वड्डा सवालिया चिन्ह खड़ा किया। देखिए जाखड़ साहब हमारे हिंदू सिख एकता के प्रतीक हैं जी, और ऐसा कुछ नहीं है, उनके पिताजी भी प्रतीक रहे। और देखो ये लोग, यही लोग तो हैं जो पंजाब और पंजाबियत के जो साझापन है पंजाबियत का, उसके प्रतीक पुरुष हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। और फिर जो चीजें गई आगे की तरफ देखना है। आगे हमारे सामने पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा, कितना बड़ा ओहदा बन जाएगा पंजाब कांग्रेस के हमारे नेताओं का दिल्ली और देश में, इसका अंदाज लगाइए आप। पंजाब एक कांग्रेस के अंदर एक नई स्फूर्ति, जान पैदा करने का काम करेगा। तो इस अवसर को कोई नेता मेरी समझ से भूलना नहीं चाहेगा। उत्तराखंड में भी हमारे आपस में मतभेद थे, मगर सवाल बहुत सारे थे लोगों के, मुझसे बहुत सारे लोगों को शिकायतें थी, लेकिन अनुतोगत्वा सब लोग एक साथ आके खड़े हुए। हमने कहा भाई ये उत्तराखंड नू इतने मौका है, इस मौके में हम यदि बढ़िया कर देते हैं, जीत जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, कांग्रेस की एक अच्छी बोनी यहाँ से करवाते हैं, तो हम छोटे राज्य होने के बावजूद जो है हमारा ओहदा बहुत बड़ा हो जाएगा। और पंजाब तो अपने आप ही में बड़ा भारी ओहदा है, पंजाब शब्दी का बड़ा भारी ओहदा है। और पंजाबियत तो हमारी एक सर्वश्रेष्ठ, सबसे लवेबल संस्कृति है। तो इसलिए पंजाब के कांग्रेस के लोगों के सामने इस समय ये बहुत ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और हमारे और उनके बीच में कंपटीशन है ये, कि हम चाहते हैं हम भी इनके साथ, पंजाब के साथ साझे रहें। कांग्रेस की एक सशक्त चुनावी दंगल में, आगे के चुनावी सिनेरियो में हम कांग्रेस को वापस लाए राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें हम और पंजाब जो है इस क्रेडिट को साझा करना चाहेंगे। देखो कितना आप मेरे चेहरे की चमक से अंदाज लगा सकते हैं इस शब्द को कहते हुए मैं कितना अपने आप को जोश में महसूस कर रहा हूँ। ऐसा मेरा मन कह रहा है इस शब्द को कहते हुए कि मैं जरा सा भांगड़ा कर लूं करके। पर रावत साहब, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष ने, तुहाडे पार्टी प्रधान ने, उन्हां दा बयान भी देखो कुछ दिन पहले ही सामने आया। रावत साहब, सिद्धू कहंदे ने कि 2-3 सीएम तो भगता दिते, यानी कि बगा दिए, और एक अद्धा होर भजा देना सी जे मेरी गल ना मन्नी गई। नवजोत सिंह सिद्धू का पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? 2002 में मैं अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस का। कांग्रेस जीती और कांग्रेस सत्ता में आई, और आज मेरे सबसे बड़ी पूंजी कांग्रेस के अंदर इसी बात की है कि 2002 में एक असंभव सा काम था, एक विधायक भी नहीं था हमारा, तो वहां से लेकर के हमने सरकार बनाने लायक और अच्छी सरकार बनाने लायक बहुमत बनाया। नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो गर्व, वो सम्मान मेरे साथ आज भी कायम है कांग्रेस के अंदर। यदि मैं इतनी लंबी यात्रा में हमेशा लीडरशिप के नजरों में रहा हूं या कांग्रेस के लोगों के नजरों में रहा हूं और मेरा ओहदा ऊंचा रहा है, तो उसमें एक बड़ा कार फैक्टर तो है 2002 में पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर उस समय
कांग्रेस जीती थी और मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था। बनाया तो सोनिया जी ने था, जी। जीते तो उनके नाम से थे, लेकिन क्रेडिट मेरे हिस्से भी आ गया। तो पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते पंजाब में दोहराने का अर्थ है कि क्रेडिट जो है कोई सिद्धू के पास जाएगा, नवजोत सिद्धू पर के पास सिद्धू जाएगा। बोल रहे हैं कि मुझे पावर नहीं दी गई, मुझे पावर चाहिए। पंजाब मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पावर नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो रावत साहब यही है ना। पर चन्नी सबको सीएम फेस डिक्लेयर किया गया। आप तो जानते हैं नवजोत सिद्धू जी से मैं कितना प्यार करता हूँ। मेरे तो दिल में बसते हैं और हमारी पार्टी की बड़ी अच्छी भविष्य की संभावनाओं में से हैं। मैं भी उन्हीं की उम्र का था उस समय, थोड़ा सा जोश था मेरे अंदर भी, मगर थोड़ा सा परिस्थितियों को समझा और मैंने पार्टी को मजबूत बनाने के काम में लगा रहा। तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटी कर्म करने वाले के साथ आती पर रावत है। साहब, नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि कुछ नहीं बोल रहे, पर नवजोत सिंह सिद्धू के धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू का स्टेटमेंट आया कि काबिलियत के आधार पे सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए था। चरणजीत चन्नी एक गरीब आदमी नहीं है। देखो, राहुल गांधी ने बोला कि हमने गरीब चीफ मिनिस्टर दिया, और सिद्धू फैमिली बोल रही है कि चन्नी गरीब आदमी नहीं है। देखिए, चन्नी साहब जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, एक नया नैरेटिव पंजाब कांग्रेस ने बनाया और आप अंदाज नहीं लगा सकते देश भर में कितना बड़ा सम्मान पंजाब की सोच का बना है। श्री चरणजीत सिंह चन्नी का चीफ मिनिस्टर बनना, इसको क्रेडिट भले ही राहुल जी को और या कांग्रेस को गया हो, पंजाब कांग्रेस को गया हो, मगर कुल पंजाब का जो है मान सम्मान पूरी देश के अंदर 21वीं सदी के भारत के निर्माण की दिशा में हम एक सामाजिक न्याय के एक प्रखर ज्योति को जला करके चल रहे हैं, इस रूप में गया है पंजाब का सम्मान। इसलिए मैं समझता हूं उसको ऐसी चीजों में हम नहीं देख सकते कि चरणजीत सिंह चन्नी के खाते में क्या है, उस हिसाब से नहीं देखा जा सकता। उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख करके देखा जा सकता है। और पंजाब ने जो इतिहास बनाया है, एक नया इतिहास रचा है, उसका सम्मान करना हरीश रावत का फर्ज है। और मैं समझता हूं कि श्री चन्नी जो है एक बहुत अच्छा प्रूव भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रूव कर रहे हैं, दूसरे सब लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। रावत साहब, ईडी की रेड को कैसे मानते हो? देखो, ईडी ने चरणजीत चन्नी के बांजे के खातों में से करोड़ों रुपए की रिकवरी की, करोड़ों रुपए की गाड़ियों को सीज किया। इस रेड के मायने क्या मानती है कांग्रेस? एक बात बताएं, जो कुछ ईडी वाले कह रहे निकला, ये तो पंजाब तो जानता है कि ये तो पीनट है कुछ, ये तो क्या कहीं कोई बात थोड़ी है। लेकिन इसको जिस तरीके से बतंगड़ बनाया गया, और मैं तो एक दूसरी गल कह रहा हूं भाई जी, यदि जहां चुनाव हो रहे हैं और वो चुनाव मोदी जी के विरोध में है या मोदी जी की पार्टी विरोध में है, तो वहां यदि ईडी न पहुंचे, वहां सीबीआई न पहुंचे, वहां इनकम टैक्स न पहुंचे, तो इसका मतलब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और जीतने की ओर बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। इसका सबसे बड़ा टेस्टिमोनी है, सबसे बड़ा जो है उदाहरण है कि यहाँ ईडी ने जो है हमारे चीफ मिनिस्टर के भतीजे के घर पर छापा मारना का काम किया। मेरे शान में भी कुछ कसीदे काढ़े गए, यहाँ आपको शायद मालूम है नहीं है, तो मुझे लगा, मैंने कहा थैंक यू मोदी जी, थैंक यू अमित शाह जी, आपने जो है अपनी आदत नहीं छोड़ी और मुझे सम्मानित किया। और चन्नी साहब को भी उनको थैंक्स करना चाहिए। यदि यहाँ ईडी नहीं आया होता और सीबीआई नहीं आई होती, तो हम समझते कि पंजाब में शायद साड़ी लड़ाई कुछ कमजोर तो नहीं पड़ रही है। अब तो मैनू इत्थे बिल्कुल पक्की गल है कि पंजाब दी विच हम सरकार बना रहे हैं। राव साहब, 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, पर चरणजीत चन्नी, प्रियंका वाड्रा गांधी का कल हम कैंपेन देख रहे थे, और चरणजीत चन्नी तकरीर करते हैं कि हम यूपी बिहार के भैयों को पंजाब में नहीं आने देंगे। एक कांग्रेस को यूपी में डैमेज नहीं करेगा ये बयान? वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, वो और किसी बात की थोड़ी। उन्होंने स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम लिया, बिहार और यूपी का नाम लिया। और जो हमारे लोग वहां आते हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे भाई हैं, तो हम तो पंजाब के बड़े कृतज्ञ हैं
और पंजाब के लोग भी ये समझते हैं कि पंजाब के निर्माण में इन लोगों का बड़ा भारी हाथ है, और चन्नी साहब उनको सैल्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है चन्नी साहब को पता नहीं कि पंजाब के डेवलपमेंट के लोगों का बड़ा योगदान है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी क्लैपिंग कर रहे हैं, चरणजीत चन्नी बोल रहे हैं कि यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब में हम एंटर नहीं होने देंगे, हम इनको राज्य हासिल नहीं करने देंगे। आपने शायद वो शब्दों को कुछ इधर उधर करके देखा है। सीधी गल थी चन्नी साहब की, जो दिल्ली मॉडल दी बात कह के इत्थे आ रहे हैं दिल्ली नू, उन तो थल्ले थल्ले रखो, उनको दूर दूर रखो, उन लोगों की, उन भाई लोगों की बात कर रहे थे। और हम भी चाहते थे, उत्तराखंड में हमने भी दिल्ली मॉडल की बात करने वालों को कहा तुसी उत्थे थल्ले थल्ले रहो, दिल्ली दी विच करो, जो कुछ करो उछल कूद, इत्थे वो मॉडल की बात मत करो, इत्थे उत्तराखंडी मॉडल चलेगा। तो चन्नी साहब ने भी उनसे यही कहा कि साडे पंजाब दी नाल तुम ये दिल्ली मॉडल की गल ना करो, उत्थे रहो, पंजाब दिल्ली दी रहो। पर विरोधी धिरां ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ यूपी 'ਚ ਹੋਏਗਾ। नहीं, कुछ नहीं, यूपी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनका बड़ा दिल है। वो जानते हैं कि पंजाब में वी आर ऑलवेज वेलकम। यूपी वाले भी जानते हैं, बिहार वाले भी जानते हैं कि दे आर वेलकम, उत्तराखंड वाले भी जानते हैं कि वी आर वेलकम इन पंजाब। पंजाबी तो बहुत ही बड़ी शब्द है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं रावत जी पूछूंगा आपसे, कैप्टन अमरिंदर सिंह एनडीए के साथ अलायंस होने का हो चुका है, पंजाब लोग कांग्रेस का उन्होंने गठन किया है, उनका एक मकसद है, वो बोल रहे हैं कोई जीते ना जीते पर कांग्रेस को हराना है। वो असल में हमको जब विश्वास हो गया कि उनका एजेंडे में जो है कांग्रेस का आखिरी बादशाह बनना है, तो तभी तो पंजाब कांग्रेस की में इतनी बेचैनी आई और पंजाब कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सिद्धू वो क्या कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुसी बस नमस्ते करके, तब तो पंजाब कांग्रेस ने निर्णय लिया। और अब वो बात पुष्ट हो गई, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को फिनिश करना है चाहे कोई आ जाए करके, तो ये उससे साफ जाहिर होता है कि किसी के इशारे पर उस समय भी वो काम कर रहे थे। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ह्यूमिलेशन की है, कांग्रेस ने ह्यूमिलेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात का जिक्र कर रहे थे कि कैप्टन का कांग्रेस ने ह्यूमिलेशन किया। नहीं, कोई ह्यूमिलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारे चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, नेतागण सब जानते हैं जितनी खुली छूट कैप्टन दिल्ली ने दी और हाईकमांड ने दी, उतना किसी चीफ मिनिस्टर को, तो बहुत ही सौभाग्यशाली चीफ मिनिस्टर थे, उनका शब्द तो आखिरी शब्द माना जाता था। लेकिन जब पंजाब कांग्रेस के लोगों को ये विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति ने तो हमको स्लो डाइंग मूड में डाल दिया है, तो लोगों ने, पंजाब कांग्रेस के लोगों ने फैसला किया और वो उनको, अपने साथियों को, सीएलपी को फेस नहीं कर पाए और जाकर के रेजिग्नेशन दे दिया। क्योंकि ये तो इसलिए उनको किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कैप्टन साहब को खुद ही को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो हरीश रावत साडे नाल जुड़े हुए सी, पंजाब कांग्रेस मामलों के सबका इंचार्ज, जिन्होंने सिद्धू कैप्टन दियां तलखे नूं घटाउण दी उस वेले कोशिश की सी जदों सिद्धू हमलावर सन। हालांकि कैप्टन कांग्रेस तो बाहर ने, पर सिद्धू, चन्नी एंड कांग्रेस पार्टी भविख उसदा की है, उस ते रावत बोल रहे सी कि चंगा भविख कांग्रेस दा है। इस खास प्रोग्राम दे विच कृष्ण सिंह नूं आग्या दिओ।